कलयुग के अंत की निशानी है कि हर छोटी चिंगारी भी बड़ी ज्वाला का रूप ले लेती है। नफरत, घृणा और वैर विरोध की भावना पूरे समाज को अपनी चपेट में ले रही है। नतीजा परिवार में, समाज में, देशों के बीच में टकरार। ऐसी परिस्थितियों में सबकी नजर सुरक्षा बलों की तरफ जाती है, लेकिन इन सुरक्षा बलों को कौन सशक्त बनाएगा? हमारे वीर जवानों को सशक्त बनाने के लिए बंगाल की खाड़ी के महासागर को भी पार करना पड़ा, तो भी एसएसडब्ल्यू हिम्मत और बाप दादा की मदद से आगे बढ़ता रहा। अंडमान निकोबार में भारत का पहला ट्राई सर्विसेज कमांड है। नवंबर 2023 और मार्च 2024 में इन वीर जवानों के लिए एसएसडब्ल्यू फैकल्टीज द्वारा सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुए। लेकिन अब तो और आगे 7 समंदर पार जाना था। ड्रामा में ये वक्त भी आ गया कि एसएसडब्ल्यू सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाए। सितंबर और अक्टूबर 2023 को एसएसडब्ल्यू ने एक ऐतिहासिक ऑनलाइन कार्यक्रम किया। ये तनाव प्रबंधन कार्यक्रम सूडान में यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए आयोजित किया गया। इसमें करीब 2000 संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के जवानों के साथ सबसे वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन, फोर्स कमांडर भी शामिल हुए। आदरणीय जयंती दीदी के आशीर्वचनों का भी लाभ सबको प्राप्त हुआ। एसएसडब्ल्यू द्वारा कार कैंपेन की शुरुआत नवंबर 2021 में हुई थी। 2023 में उसके 5वें और 6वें चरण में ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट में अनेक कार्यक्रम किए गए। इसके 7वें चरण में 7 से 16 अक्टूबर 2023 में पुणे से गोवा का कार कैंपेन हुआ, जिसका भव्य उद्घाटन जगदम्बा रिट्रीट सेंटर में आयोजित किया गया। सुरक्षा बलों की जरूरत को सामने रखते हुए एनुअल रेजिडेंशियल प्रोग्राम 2 से बढ़ाकर 3 किए गए। ज्ञान सरोवर में आयोजित 23 जून के कार्यक्रम में रिकॉर्ड 25 सेंट्रल स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल हुए। सितंबर 2023 के कार्यक्रम ने तो अनेक कीर्तिमान स्थापित कर दिए। ये एसएसडब्ल्यू के लिए अब तक का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल प्रोग्राम था, जिसमें 700 से भी अधिक वीर सेनानियों ने भाग लिया। श्री अजय भट्ट मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और उन्होंने पूरा एक दिन रहकर बाबा के सभी कैंपस का अवलोकन किया। अभी तक देश की सभी मुख्य सुरक्षा बलों के जवान आधिकारिक ड्यूटी पर नामांकित हो रहे थे, सिवाय भारतीय वायुसेना के। समय की बलिहारी और ड्रामा का वंडर। 2023 में भारतीय वायुसेना ने पहली बार अपने ऑफिसर्स और एयरमैन को ऑफिशियल ड्यूटी पर माउंट आबू भेजा। 24 से 26 नवंबर 2023 के ओआरसी कार्यक्रम की विशेषता थी कि पहली बार करीब 9 लेफ्टिनेंट जनरल या डीजी समकक्ष, जिन्हें हम 3 स्टार जनरल कहते हैं, कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में डीजी कोस्ट गार्ड श्री राकेश पाल जी पधारे। वर्ष 2023-24 में एसएसडब्ल्यू ने फील्ड में अनेक कार्यक्रम किए, जिसमें 3 विशाल स्तर के कार्यक्रम उल्लेखनीय हैं। भारतीय सेना के लिए 2 दिवसीय स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम ईस्टर्न कमांड कोलकाता में आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कालिता के साथ करीब 8 और मेजर जनरल, 700 से अधिक अधिकारी और जवान शामिल हुए। दूसरा विशेष कार्यक्रम कमांडो के भी कमांडो एलीट काउंटर टेररिज्म एंड स्पेशल ऑपरेशन फोर्स एनएसजी के लिए किया गया। 26 जुलाई 2023 को एनएसजी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में डीजी सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों को सिस्टर शिवानी ने संबोधन किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण उनके सभी 6 केंद्र मानेसर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और अहमदाबाद में प्रसारित हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम राजयोगिनी शुक्ला दीदी जी की प्रेरणा से दिल्ली पुलिस के लिए किया गया। 9 अगस्त 2023 को सिस्टर शिवानी ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में करीब 400 पुलिस कर्मियों और परिवारों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिल्ली के पुलिस डिस्ट्रिक्ट में भी किया गया, जिसके द्वारा 2000 से अधिक पुलिस पर्सनल ने लाभ लिया। एसएसडब्ल्यू निरंतर ऑनलाइन कार्यक्रमों का उपयोग कर देश के कोने कोने में स्थित हमारे सुरक्षा बलों की सेवा करता रहता है। इस श्रृंखला में सबसे विशाल कार्यक्रम कश्मीर में तैनात जवानों के लिए किया गया, जिसमें करीब 4800 सीआरपीएफ के जवानों ने लाभ लिया। ये वीर जवान अपनी जान हथेली पर रखकर बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशंस में सदा तत्पर रहते हैं। इस कार्यक्रम से उनके जीवन में एक नई शक्ति का संचार हुआ। एसएसडब्ल्यू टीम ने 29 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा बलों की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। आधे घंटे की इस चर्चा में राष्ट्रपति को एसएसडब्ल्यू की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई और एसएसडब्ल्यू वीडियो दिखाया गया। भारत में अनेक सुरक्षा बलों की सेवा करने के लिए एसएसडब्ल्यू निरंतर कोई न कोई प्रोजेक्ट उनके फोर्स मुख्यालय के निर्देशानुसार करते रहता है।
CISF नॉर्थ सेक्टर के अंतर्गत उनकी सभी यूनिट्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। निकट भविष्य में SSW की मुख्य योजनाएं हैं ITBPS का प्रोजेक्ट, CISF का प्रोजेक्ट, भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट। जून 2024 में ज्ञान सरोवर एनुअल कॉन्फ्रेंस। बाप दादा ने भी कहा है कि जैसे जैसे परिस्थितियां बिगड़ती जाएंगी, वैसे वैसे सुरक्षा बलों की भूमिका बढ़ती जाएगी। उन्हें आंतरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सारे ब्राह्मण परिवार और विशेष आप सभी वरिष्ठ रूहानी जनरल्स भाई बहनों की मनसा सेवा, सकाश और शुभ भावना का सहयोग अति आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।